और कोई मिल जाए वो भी हमारे लिए बेकार है। अरे लाख मिले उनसे बढ़िया नहीं को कहे वो नहीं। अरे जो है जग में पार्वती ने कहा, सुन लियो देव ऋषि नारद, शादी करेंगे तो भोले बाबा से ही करेंगे। अटल प्रण जब देव ऋषि नारद ने देखा कि पार्वती तो एक ही बात पे डटी हुई हैं, तब भगवान भोले बाबा से कहा। भोले बाबा ने हाँ कर दिया और देव ऋषि नारद महाराज हिमाचल के यहाँ पहुंचे। जवाब दिया, अपनी कन्या पार्वती को बुला लो, उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है और एक पत्र लिखो, तुम्हारी कन्या वर योग्य हो गई है, इसीलिए हम उसकी शादी कराएंगे। लगन पत्रिका लिखो। लगन पत्रिका लिखी। लगन पत्रिका लेकर के देव ऋषि नारद भोले बाबा के यहाँ पहुंचे। भोले बाबा के यहाँ लगन पत्रिका जब पहुंची तो बारात की तैयारी होने लगी। आदेश सुरैया, आदेश सुरैया और 50 के रुपए दान कर रहे हैं। कामना है सदैव सुख शांति प्रदान करे, धन दौलत की वर्षा होती रहे। अब अभी झांकी आने वाली, अब शांति व्यवस्था बनाए रखो। और इधर बारात की तैयारी हुई। भगवान भोले बाबा की बारात सजने लगी और देवर्षि नारद से कहा, एक काम करो, तुम जाओ, पहले शुक्र और शनिचर को नेता देखे। आवाज लगा, आवाज लगा, बस इतनी दम है, का खा दो। हाँ,
शुक्र शनिचर को बुलवाया है। भूत प्रेत जितने भी तमोगुणी संतान थी सब भगवान भोले बाबा की बारात में जाने के लिए तैयार। और इधर देवताओं को भी बुलवाया, सभी देवतागण तैयार हुए। तो भगवान भोले बाबा ने अपना कैसा श्रृंगार सजाया। देवताओं ने कहा परीक्षित जी, देवताओं ने कहा देखो भोले बाबा आज तो तुम्हारी शादी है, शादी के दिन दूल्हा कितनों सजत है। आजकल तो पता नहीं कहाँ ब्यूटी पार्लर पे पहुंचता है। लड़का भी अब तो जाने लगा भाई भौएं और जे ब्लीचिंग करवा, पता नहीं क्या क्या, मुझे इतना पता भी नहीं है। हाँ तो वही बात है, देवता कहने लगे ज्यादा कछु ना करो तो अपना जो श्रृंगार है तो अच्छो सजा ही लो। भगवान भोले बाबा कहने लगे कैसी बात कर रहे हो तुम, काऊ की लड़की के लिए हम अपना रूप बदल दे, ऐसा कैसे हो सकते, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। भगवान भोले बाबा कहने लगे अरे काऊ को अपनी छोरी देनी है तो जाई रूप में देनी है, तो ना तो कोई बात ना, कोई बात नहीं। भगवान भोले बाबा ने अपने पूरे शरीर में भस्मी लपेट लिए और जटाजूट तो सिर पे विराजमान है ही, लंबी लंबी जटाएं। और भोले बाबा ने एक पतली सी नागिनियां ली जो हाथ में लपेट ली और उसके ऊपर रख लिया बिच्छू। देवताओं ने पूछा जी बताओ जी का है, बोलिए जी कंगन है। अच्छा, ऐसा श्रृंगार भगवान भोले बाबा ने सजाया है। और जो देवतागण थे वो कहने लगे हम भोले बाबा के साथ तो जाएंगे नहीं, काहे सो इनके साथ जाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी बिना मतलब में, देखो तो कैसे। तो वो पहले चले गए और इधर शुक्र शनिचर और भूत प्रेत जो थे वो भगवान भोले बाबा को बधाई देने लगे। और भगवान भोले बाबा नादिया पे बैठे हैं, कैसे नादिया आगे चल रहा है तो ये पीछे मुंह करके बैठ गए। हाँ ऐसे बैठ करके जब ये चलने लगे शुक्र शनिचर भूत प्रेत सब नाचते हुए जा रहे हैं। अब बारात को बुलवा, आ जाए शुक्र और शनिचर सभी बारात को लेकर के आ जाए। ताली बजा के सभी गाएंगे। ए साधी 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 रे बोला तुझे साधी 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 रे बोला तुझे साधी सिर भोला के चंदा शोभे, सिर भोला के चंदा शोभे, अरे गंगा गंगा अरे भोला गंगा मुबारक हो, गंगा गंगा अरे भोला गंगा मुबारक। भैया देखो जय माताएं अबे तो कुछ सुनाई गा रही हैं, और जब इनकी लला की शादी होए ना तो ऐसे ऐसे गाना गाती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, और पता नहीं ये भी तो नहीं पता इन गानों को कौन बनाता है, राइटर कौन है इनका, ऐसे गाना। और लला की अगर शादी हो ना तो फिर ये अपनी पूरी ताकत दिखाती है। हाँ बारात चली जाए फिर बा के बाद में ऐसे ऐसे रूप बनाती, लेकिन अभी